समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में चंद्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के एकादश भाव में चंद्र ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे अपनी इस नवग्रह श्रृंखला में चंद्र ग्रह के विषय पे अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, मैं आपको उसका कोई रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के एकादश भाव के क्या डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में फिर हम लोग कुंडली के इस इंपॉर्टेंट एकादश भाव में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के जनरलाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग चंद्र ग्रह के विषय पे और उस माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमें किसी भी नेटिव के, किसी भी जातक के सोचने समझने की प्रक्रिया, उसका थिंकिंग पैटर्न, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब के बारे में दोस्तों में जानकारी मिलती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ इस श्रृंखला में कि बाकी के ग्रह आपको जो कुछ भी फल दे रहे हैं, जो कुछ भी आपसे चीज़ें ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जीवन को, जो जीवन की अनुभूति करते हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, चंद्र एक मीडियम है, एक विंडो है जिसके माध्यम से आप जीवन की दोस्तों अनुभूति करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्र किसी नेटिव की इमोशनल और रिसेप्टिव साइड पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व के बारे में बताता है। आपकी पर्सनालिटी का कंफर्ट जोन क्या है। देखिए दोस्तों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप लोग जो कुछ भी आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, आप उसी एटीट्यूड से, उसी पैमाने पे दुनिया को, हर इंसान को जिससे आपका सामना हो रहा है, आप उसको परख नहीं सकते, उसको जज नहीं कर सकते। ईश्वर ने हम सबको अलग अलग प्रतिभाएं, अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग स्वभाव देके भेजा है और इसी की जानकारी हम लोगों को चंद्र की कुंडली में स्थिति के आकलन से पता चलता है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम किसी की पर्सनालिटी के कंफर्ट जोन की बात करते हैं तो देखिए, एक आदर्श तरीके से तो हमें ये लगता है कि भाई किसी का खुशनुमा स्वभाव ही होना चाहिए, मदद करने का स्वभाव होना चाहिए, बहुत ही एकाग्र उसका स्वभाव होना चाहिए। लेकिन जातक की चंद्र की कुंडली में क्या स्थिति है, उसके आसपास क्या प्रभाव है, इससे किसी नेटिव की पर्सनालिटी का कंफर्ट जोन के बारे में पता चलता है। तो हो सकता है कि जिसके चंद्र पे शनि ग्रह का प्रभाव होगा, काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा, तो उस नेटिव को एकाकीपना ज्यादा पसंद हो, बहुत ही गंभीर उस नेटिव का स्वभाव हो। अगर किसी के नेटल चंद्र पे बुध का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, बुध का कंजंक्शन है, तो ऐसा हो सकता है कि जातक का जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है। वहीं अगर शुक्र का प्रभाव हुआ तो जातक के लिए रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति के आकलन से हमें किसी की पर्सनालिटी का कंफर्ट जोन भी पता चलता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन के माध्यम से समझना हो तो देखिए, चंद्र ग्रह ट्रैवल बिजनेसेस को बताते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए, आपके किसी भी तरीके के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात की जाए, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स की बात की जाए, ये सारे जो प्रोफेशंस है कहीं ना कहीं कुंडली में चंद्र ग्रह के आकलन से हमें पता चलते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति जितनी ज्यादा डिग्निफाइड होगी, इसका मतलब आपके जीवन में इतना सामर्थ्य है पोषण प्राप्त करने का, नरिशमेंट प्राप्त करने का, और वो चाहे किसी भी तरीके से हो सकता है। वो इमोशनल फुलफिलमेंट चाहे तो आपके अपने करियर से हो, चाहे आपकी अपनी अचीवमेंट से हो, चाहे रिलेशनशिप के माध्यम से हो, घर परिवार संबंधों से हो, तो अपने इस जीवन काल में आप लोग कितनी नरिशमेंट प्राप्त कर पाएंगे, इसकी भी जानकारी हम लोगों को कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति के आकलन से पता चलता है। और लास्टली, अगर आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव टर्मिनोलॉजी समझनी हो तो चंद्र ग्रह के पास कर्क राशि का स्वामित्व है। शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में वो उच्चता को प्राप्त करते हैं, बेस्ट डिग्निफाइड स्टेट में होते हैं। जो मंगल ग्रह की जो वृश्चिक राशि है वहाँ पे जाके वो नीच के हो जाते हैं, थोड़े प्रेशर में आ जाते हैं। आप रोहिणी, हस्ता, श्रावण कहीं ना कहीं चंद्र ग्रह के द्वारा रूल करे जाने वाले नक्षत्रों के साथ जोड़ के दिखे जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों चंद्र ग्रह के विषय पे जो कुछ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अगर आप लोगों को कुंडली के एकादश भाव की फीचर्स समझने हो तो देखिए, इस एग्जाम्पल को जब भी मैं 11th हाउस के बारे में बताता हूँ, मैंने काफी बार आप लोगों को बताया कि हमारे ऋषियों ने, उन्होंने कुंडली के हर एक भाव पे अगर उन्होंने कुछ उसके द्वारा रिप्रेजेंट करे जाने वाले फीचर्स को रखा, वहां पे एक ताला रख दिया, तो कुंडली के हर एक भाव के जहां पे एक ताला पड़ा है, उन सारे तालों की जो चाबियां हैं, उन सब की जो एक चाबी है जो मास्टर की है, वो एकादश भाव में पड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि एकादश भाव आपकी होप्स के बारे में बताता है, आपकी इच्छाओं के बारे में बताता है, महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताता है। जब भी हम लोग बात करते हैं लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज की,
वो सारे कर्म, वो सारे कार्य जो आप ग्रुप का पार्ट होके करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग कामा भावों की बात करते हैं, डिजायर्स के भावों की बात करते हैं, हम लोग थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस, 11th हाउस पे जोर देते हैं। तो देखिए, जब थर्ड हाउस जिसका ज़्यादा मजबूत होता है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वो सारी इच्छाएं हैं जो कि आप अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लोग सप्तम भाव की बात करते हैं, तो आपको ऑपोजिट हाउस की जो एनर्जी है, जहाँ पे आपके जीवन साथी हैं और लोगों का समर्थन है, उनकी आपको जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा, उसके बिना आप शायद अपनी इच्छाओं को पूरा ना कर पाए। और जब हम लोग एकादश भाव की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑल दोस विशेस विच गेट फुलफिल्ड बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। जब आपको किसी संस्था का, किसी ग्रुप का कलेक्टिव तौर पे उनके साथ जुड़ना है और उन्हीं के योगदान से, उन्हीं के समर्थन से और प्रॉपर कोऑपरेशन के माध्यम से ही आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, किसी भी तरीके की, अब हमें यहाँ पे जो ग्रह प्लेस्ड है, इस भाव के जो लॉर्ड हैं, उनकी स्थिति का आकलन करना पड़ता है। आप किसी भी लार्ज ग्रुप के साथ अच्छे से जेल होते हैं, अच्छे से अपने को एसोसिएट कर पाते हैं, उनसे एडवांटेज, उनसे बेनिफिट ले पाते हैं, या ग्रुप एसोसिएशन के साथ आपकी नहीं बन पाती, ज़्यादा ग्रुप्स के साथ आप एसोसिएट अपने को रिलेट नहीं कर पाते, इन सब की जानकारी हम लोगों को कुंडली के एकादश भाव से पता चलती है। लार्ज बिग कॉर्पोरेट्स, लार्ज बिग ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं कुंडली के एकादश भाव से जोड़ के देखे जाते हैं। इसके अलावा एकादश भाव आपके एल्डर्स, सिबलिंग्स, आपके बड़े भाइयों के बारे में बताता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए, एकादश भाव कहीं ना कहीं आपकी हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज, हर तरीके की सप्लीमेंट्री इनकम्स के बारे में, साइड इनकम्स के बारे में भी बताता है। देखिए दोस्तों, वो लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जिनकी एक फिक्स्ड जॉब है, लाइफ सिक्योर्ड है, स्टेबल है। लेकिन ये जो परसेंटेज ऑफ लोग हैं, इनका जो प्रतिशत है, थोड़ा कम है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिनकी रोज़मर्रा के जीवन में अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अच्छे उनको मौके मिलने चाहिए, अच्छा उनको ब्रेक मिलना चाहिए। उनकी लाइफ कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है, होवर अराउंड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका एकादश भाव मजबूत होगा, उसके ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसके मल्टीपल चैनल ऑफ इनकम हो, नो मैटर, बियॉन्ड डाउट कि अगर वो नेटिव किसी बहुत ही इनस्टेबल नेचर ऑफ जॉब में भी अगर है, किसी इनस्टेबल ऑक्यूपेशन में भी है, लेकिन उसका फ्लो ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। ये आप दोस्तों कुंडली के एकादश भाव से इस फीचर को दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम लोग पद प्रतिष्ठा की बात करते हैं, टाइटल्स की बात करते हैं, कि जिन लोगों के बहुत सारे उन्होंने डिप्लोमास कर रखे होते हैं, बहुत सारे उनको टाइटल्स मिले हुए होते हैं, तो उसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं कुंडली के एकादश भाव से जुड़ के देखी जाती है। दशम भाव मतलब जो आप इस जीवन में कर्म करेंगे, उन कर्मों से जो लाभ होगा, वो दोस्तों फिर आपका एकादश भाव है। तो ये हो गया दोस्तों एकादश भाव के जो भी फीचर्स थे, जो आप लोगों को पता होने चाहिए थे। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने चंद्र ग्रह जैसे बहुत ही इमोशनल, बहुत ही रिसेप्टिव, बहुत ही इंप्रेशनेबल और आपकी इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह को अगर आप लोगों ने एकादश भाव में प्लेस कर दिया, तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट की तरह इसको आप जोड़ के देख सकते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं जातक के जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, जो इमोशनल नरिशमेंट है, उसके जो तार हैं, कहीं ना कहीं जातक की सोशल लाइफ के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। कि लार्ज कॉर्पोरेट्स की बात की जाए, ग्रुप्स की बात की जाए, संस्थाओं की बात की जाए, और यही नहीं दोस्तों, देखिए जब हम लोग आपके फ्रेंड सर्कल की बात भी करते हैं, देखिए आज के ज़माने में तो इतने सारे कनेक्शन के ऐप्स हैं कि अगर आप अंदर से, अंतर मन से अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिव सोशल लाइफ हो, आपके बहुत अच्छे मित्रजन हो, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत वाइड हो, बहुत अच्छे आपके दोस्त हो, तो ये सारी चीज़ें देखिए आराम से करी जा सकती हैं। इस तरीके का फ्रेंड सर्कल, एक्टिव सोशल लाइफ मेंटेन करी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक के जो इमोशनल नरिशमेंट के, फुलफिलमेंट के जो तार होते हैं, कहीं ना कहीं उसकी एक्टिव सोशल लाइफ के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। मतलब इस प्लेसमेंट के साथ ये जो पॉसिबिलिटीज हैं काफ़ी कम हो जाती हैं कि जातक का थोड़ा एकाकी नेचर हो, थोड़ा सा बहुत ही अलोन और एकाकी प्रिय जातक का स्वभाव हो। अब देखिए दोस्तों, हमने चंद्र ग्रह को एकादश भाव में तो प्लेस्ड कर दिया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि लार्ज ग्रुप्स के साथ जातक का पार्टिसिपेशन होगा, जातक का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एकादश भाव में जाके चंद्र की स्थिति कैसी है।
एकादश भाव के जो लॉर्ड हैं उनकी स्थिति कैसी है और एकादश भाव पे किन ग्रहों का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एकादश भाव में चंद्र ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई तो जातक को हो सकता है कि उसके फ्रेंड सर्कल के अकाउंट पे ही उसको एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज जीवन में मिले, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उसके संपर्क हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एकादश भाव में आके चंद्र ग्रह अगर पीड़ित हो गए और पापी ग्रहों का अगर एकादश भाव में प्रभाव हुआ और भावेश की भी स्थिति अगर अनुकूल नहीं हुई तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जातक जिस भी ग्रुप में जा रहा है वहां पे उसकी लोगों से बन नहीं रही, जातक के अंदर थोड़ा सा टैंट्रम्स थ्रो करना, थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल्स, इस तरीके का जातक का स्वभाव हो सकता है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि वो ग्रुप में जा रहा है, किसी पॉलिटिक्स में फंस गया या ग्रुप में उसको उतना समर्थन नहीं मिला। तो ये सारे भी फ्लेवर्स दोस्तों कहीं ना कहीं एकादश भाव में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं, देखिए ये आप किसी के पर्सनालिटी का एक कंफर्ट जोन जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इमोशनल फुलफिलमेंट की, तो इमोशनल फुलफिलमेंट के जो तार होते हैं कहीं ना कहीं जातक के जो कुछ भी उसके मटेरियल गोल्स हैं, जो कुछ भी उसके डिजायर्स हैं, उसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं आप इसको टाइटल्स के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग मेरे से इंडिविजुअल तौर पे पूछते हैं तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, हाईएस्ट ऑफ द टाइटल्स और गोल्स, लक्ष्यों को प्राप्त करने के हिसाब से, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान फेम प्राप्त करने के हिसाब से एक पॉजिटिव प्लेसमेंट है। ये चीज जो एलिजिबिलिटी है कहीं ना कहीं इस प्लेसमेंट के साथ तो देखिए फुलफिल हो ही रही है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, जातक की इमोशनल फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं जो भी उसने अपने जीवन में लक्ष्य रखे हैं उनके साथ जुड़ी हुई हो सकती है। जो कुछ भी जातक जीवन में कर्म कर रहा है उसके उसको कितना रिकॉग्निशन मिल रहा है, कितना उसको रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, एक्नॉलेज करा जा रहा है, इसके साथ जातक के इमोशनल फुलफिलमेंट के तार जुड़े हुए हो सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जातक की जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, इमोशनल जो उसके कनेक्शंस हैं, अगर उसके केस में, नेटिव के केस में क्वालिफाई हो रहा है, अगर उसके एल्डर सिबलिंग हैं, उसके बड़े भाई बहन हैं, तो उनके साथ भी जातक के इमोशनल काफ़ी डीप कनेक्शन जातक के हो सकते हैं। और देखिए, अब जो ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव के साथ शनि ग्रह की कुंभ राशि को जोड़ के देखा जाता है। देखिए, जब भी हम लोग कुंभ राशि की बात करते हैं, पहली चीज जो सबसे ध्यान में आती है वो आती है सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज। आई मीन टू से कि देखिए, जहां पे हम बात करते हैं मानवता के गुणों की, जो कुछ भी सोसाइटी में ऐसे जो कॉजेज हैं जिन पे आपकी अटेंशन जानी चाहिए, चंद्र जो कि अपने में आपके मन मस्तिष्क के बारे में बताता है। और देखिए दोस्तों, आज के जमाने में कौन सा इंसान है जो पावरफुल है? देखिए, एक कुर्सी मिलना, एक सीट मिलना, आपको एक साइनिंग अथॉरिटी होना, वो तो मायने रहता ही रहता है, लेकिन इसके साथ साथ आप कितने वेल कनेक्टेड हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास खुद तो कोई कुर्सी नहीं हो, कोई आपके पास पद ना हो, लेकिन समाज के जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं आप उनके साथ वेल कनेक्टेड हो। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, एकादश भाव में जो चंद्र ग्रह की जो प्लेसमेंट होती है, समाज के जो इन्फ्लुएंशियल, जो एमिनेंट लोग हैं, उनके साथ इनको जेल करने में और कनेक्ट होने में इनको थोड़ा सा एक बहुत ईजी एक्सेस दे देती है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे साथ किसी वर्ल्ड के रिनोन बिलियनर को बिठा दें, तो देखिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे एंड से तो विन विन सिचुएशन है, लेकिन उस सामने वाले इंसान के स्टेटस, उसके स्टैचर, उसके मूड के हिसाब से एक मेरा, एक आम इंसान का, एक लेमैन का भी एक ट्यूनिंग बैठनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जिन किसी की भी कुंडली में आप लोग एकादश भाव में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट पाएंगे, ये समाज के जो भी रसूख वाले, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके साथ एक सही तरीके से बॉन्ड कर सकते हैं। और ये कनेक्शन अगर उनकी कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल हुई, भावेश की स्थिति अनुकूल हुई, चंद्र ग्रह पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा, दृष्टि ग्रहों की रही, और जातक की अगर दशाएं भी अगर अनुकूल आई, तो ये भी हो सकता है कि जातक अपने इन इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली संपर्कों की वजह से अपनी इच्छाओं को, अपनी जो समाज में जो उसकी प्रेस्टीज है, जो उसके गोल्स हैं, उनको प्राप्त करने में भी इन कॉन्टैक्ट्स को यूज करें। आप इस एंगल से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली के शनि ग्रह की कुंभ राशि की ऊर्जा है, तो जिसकी वजह से जातक के केस में अगर भावेश की स्थिति अनुकूल हुई, तो जातक का जो इमोशंस हैं, जो जातक की फीलिंग्स हैं, समाज के इन सारे जो नोबल, चैरिटेबल, जो सोशो इकोनॉमिक कॉजेज हैं, उनकी तरफ भी जातक प्रेरित हो सकता है, उनकी तरफ भी कहीं ना कहीं इंगेज्ड हो सकता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह पे अगर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि हुई, बृहस्पति ग्रह का बहुत शुभ अगर इन्फ्लुएंस हुआ, तो जातक जिस लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज का भी पार्ट होगा, जातक के अंदर कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज हो सकती हैं कि जहां पे जातक चाहेगा कि सबको एक करके चले, सबको इकट्ठा करके चले, तो जातक कहीं ना कहीं इमोशनली समाज के और
पर्सनालिटी जिन लोगों की कुछ इस तरीके की होती है कि वो बहुत जल्दी जेल नहीं हो पाते, थोड़े से किसी भी ग्रुप में रिजेक्टेड रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, तो जहां तक कि जो अटेंशन है ज्यादा उन लोगों की तरफ जाए कि जो थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ने में। जैसे कि आपने काफी बार देखा होगा कि ये जनरली जो मूवी का प्लॉट्स होता है कि कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, उसने उस कॉलेज को ज्वाइन करा, उसने स्कूल को, उस ऑफिस को ज्वाइन करा, सारे लोगों के साथ उसकी अच्छी बन रही है, लेकिन ऑफिस में कुछ ऐसे एक दो एलिमेंट्स हैं, एक दो ऐसी पर्सनालिटी के लोग हैं जिनकी सबसे अच्छी नहीं बनती, बट जस्ट बिकॉज वो सेंट्रल कैरेक्टर है, शायद उनकी कुंडली में भी चंद्र ग्रह की जो स्थिति है एकादश भाव में होगी कि उनको इस एलिमेंट्स और ये जो रिजेक्टेड और जो आइसोलेटेड कैरेक्टर्स हैं, पर्सनालिटी वाले जो लोग हैं, उनकी तरफ भी उनका बराबर ध्यान है कि इनको भी किसी ना किसी तरीके से, किसी भी तरीके के एक्टिविटीज के माध्यम से इनको भी मैं सबके साथ जोड़ के रखूं, इनका भी बराबर केयर किया जाए। तो इस तरीके का एटीट्यूड भी दोस्तों जो चंद्र ग्रह की एकादश भाव में प्लेसमेंट है दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जब हम लोग लिविंग सिग्निफिकेशन की बात करते हैं तो चंद्र ग्रह के साथ हम लोग मदर को जोड़ के देखते हैं। अब देखिए, ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली में जो माता का जो भाव होता है वो आपका चतुर्थ भाव होता है। तो अगर आप चतुर्थ भाव से देखेंगे तो यहाँ पे 6-8 का संबंध बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक को मदर के अकाउंट से आप इमोशनल नरिशमेंट की बात कहें, आप किसी भी तरीके के गेन्स की, लाभ की बात करें, तो उसके हिसाब से तो एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन जस्ट बिकॉज 6-8 का संबंध बना है तो जिसकी वजह से मदर के साथ जो जातक का जो रिलेशनशिप है वहां पे उतार चढ़ाव की एनर्जी भी दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि देखिए, जब भी हम लोग कुंडली के फाइनेंसेस के भावों की बात करते हैं वहां पे हम लोग सेकंड हाउस पे जोर देते हैं, हम लोग आपके 11th हाउस पे भी जोर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जातक की जो भी कुछ फाइनेंशियल इनकम है, जो कुछ भी इसकी फाइनेंशियल स्टेट है, उसके साथ भी जातक की इमोशनल, आप इंडिपेंडेंस की बात करें, संतुष्टि, कंटेनमेंट की बात करें, उसके साथ दोस्तों तार जुड़े हुए हो सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं, देखिए आप किसी लार्ज ग्रुप का पार्ट जब बनते हैं तो आज के समय पे देखिए हम लोग आज इंटरनेट की वजह से, ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया के ग्रोथ की वजह से आज हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि अगर आप के अंदर कोई प्रतिभा है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप देश विदेश तक उसको लेके जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चंद्र किसी को भ्रमण प्रिय स्वभाव भी देता है। आउटडोर लाइफ इस प्लेसमेंट के साथ नेटिव के बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो जिसकी वजह से आप आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स की वजह से फेम प्राप्त करने की बात करें, यात्राओं से लाभ प्राप्त करने की बात करें, ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और जातक के जो संपर्क हैं, जो जातक के कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर कुंडली में राहु ग्रह भी मजबूत हुआ तो जातक के डिफरेंट कल्चर्स की बात की जाए, डिफरेंट एथनिसिटी वाले लोगों की बात की जाए, विदेशियों के साथ भी, हर डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, ट्राइब के लोगों के साथ भी जातक के जो कनेक्शन है, जातक की जो इंटरपर्सनल जो ट्यूनिंग है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने, ये भी दोस्तों आप इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मैं अपनी कुंडली के हिसाब से भी बताऊं, मेरी कुंडली में एकादश भाव में चारों शुभ ग्रह हैं, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। आप चंद्र ग्रह की बात करें, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, तो चारों शुभ ग्रह एकादश भाव में बैठे हैं। अभी 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1 बजे मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ फ्रॉम युगांडा, तो उनकी कुछ फर्नीचर शॉपिंग करनी है, तो जिस रिगार्ड में मुझे उनसे मिलना है। शाम को अराउंड 5:30 मुझे एक वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं और मैं एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसके रिगार्ड में मुझे उनसे मिलना है। तो अब आप देख लीजिए एक ही दिन में मैं कितने डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट नेशनैलिटी और कल्चर वाले लोगों के साथ मेरा संपर्क हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जिन किसी की भी कुंडली में ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट होती है, अगर ग्रहों की स्थिति अगर अनुकूल हुई तो जातक को जो कुछ भी इसके सोशल इंटरैक्शन है, सोशल इन्फ्लुएंस है, समाज में प्रोग्रेस करने में दोस्तों कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकता है। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के एकादश भाव में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड फल। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं, जहां पे भी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति होती है, चंद्र ग्रह उस भाव की क्वालिटीज को अपने अंदर रैप अप करके ऑपोजिट हाउस को अपनी सप्तम दृष्टि से भी प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि देखिए, जब हम लोग आपके पंचम भाव की बात करते हैं, देखिए जो आपकी इनर कोर है, जहां पे हम आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपके कंटेनमेंट की बात करते हैं, वो आपका चतुर्थ भाव है। थर्ड हाउस आपके डिजायर्स का है, पर आपकी जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी आपकी भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपकी बुद्धि को, आपके इंटेलेक्ट को किस तरीके से प्रभावित कर रही है, वो आपका पंचम भाव है। तो एकादश भाव से, एकादश भाव की क्वालिटीज को चंद्र ग्रह रैप करके अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देखेंगे।
तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एकादश भाव से रिलेटेड जातक की जो डीलिंग्स हैं, जातक की जो इंटरेक्शन है, उसके पंचम भाव उसकी बुद्धि को, उसकी डिसीजन मेकिंग को, उसकी जजमेंट स्किल्स को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से प्रभावित स्ट्रेट अवे दोस्तों करेंगी। और इसके अलावा किसी भी तरीके का आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स की बात की जाए, उसके हिसाब से भी ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है और ये जो सप्तम दृष्टि है दोस्तों, एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं कुंडली के एकादश भाव में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के फलों के तौर पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।